ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन ने किसी के पिता के बारे में अगर सदन में कहा तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता पर कहेगा। यह परंपरा छोड़नी होगी। ऐसी शिक्षा नेताजी ने मुझे नहीं दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तू तड़ाक की नौबत आ गई थी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप परंपराओं पर चलना चाहते हैं तो आपको परंपरा मानना होगा। आपने कई रीति रिवाज का पालन नहीं किया है। नेता सदन ने कुछ बोला था जो कि फ्लोर पर नहीं आना चाहिए। किसी के पिता के बारे में कोई कहेगा तो दूसरा भी बोलेगा। अगर आप परंपरा की बात करेंगे तो आपने भी कई रीति रिवाज को नहीं माना, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नेताजी ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोप पर अखिलेश ने कहा, नेता सदन ने कहा 46 में से 56 यादव एसडीएम में भर्ती हुए। मैं जातियों के नाम पढ़ सकता हूँ जिनकी भर्ती हुई थी। उस समय 2011 में 30 भर्ती हुई, जिसमें यादव सिर्फ 5 थे। 2012 में 3 यादव थे। अब नेता सदन इस सूची को जारी करे। इसी समानता के लिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। यही रामराज्य है और यही समाजवाद है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि यह पूछा था कि शूद्र क्या है। जब कोई घर से गया तो क्या गंगा जल से घर धोया जाता है? ये क्या दिखाता है? क्या नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है? कोई जान से पैदा गलत नहीं हो सकता। हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। ये किसने कहा? भगवान सबके हैं। केवल आप चंदा लेते हैं तो क्या आपके ही भगवान हैं? इसलिए हम जातिगत गणना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि लैपटॉप में घोटाला हुआ, एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ। अगर ऐसा था तो सपा का डिजाइन क्या हुआ? एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस क्यों उतरा? ये सरकार बताए। कई देशों के मंत्री घूमने गए, क्या उन्हें वहां पर सड़कों पर आवारा पशु घूमते हुए दिखाई दिए? 11 लाख से ज्यादा छूटे जानवर है और 750 करोड़ बजट रखा है। जो लोग जानवर से एक्सीडेंट और खेत में रखवाली में जान गंवाई, उनकी मदद करेगी सरकार।